शांति। सभी का इस सेशन में स्वागत है। कल हमने देखा था कि ऑफिस में बैठकर लोग जो हैं उनकी मूवमेंट बहुत कम होती है। इस वजह से उन्हें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उससे कैसे निजात पाए। इसलिए कुर्सी के ऊपर बैठकर ही या उसके पास खड़े होके थोड़ी जो एक्सरसाइज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आंखों कंप्यूटर में ज्यादा काम करने से एक तो आंखों पे स्ट्रेस आता है, इस गर्दन पे स्टिफनेस आ जाती है, शोल्डर जो है वहां पर मूवमेंट कम होती है, सिर्फ हाथों की फिंगर्स की होती है, वो भी थक जाती है कई बार। और फिर ज्यादा बैठ के करते हैं, कई बार पोस्चर ऐसे टेढ़ा होता है, उस तरह से बैठते हैं, सीधे नहीं बैठते हैं। तो इसके साथ साथ ओवर सिटिंग होने से कई बार, और पानी जो है वो भी कम पिया जाता है, क्योंकि एसी चल रहे होते हैं तो इतनी पानी की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होती है। लेकिन बॉडी के अंदर सिस्टम को चलाने के लिए तो इन चीजों की आवश्यकता है ही। तो ज्यादातर उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। तो आप सभी चाहे तो जहां पर भी बैठे हैं, कुर्सी पे हैं या जमीन पे बैठे हैं या बेड पे बैठे, जबकि बेड पे बैठ के तो एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए। बिस्तरा या बेड जो हमेशा रेस्ट के लिए, रात को सोने के लिए होता है, जितना वो साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, तो बढ़िया नींद आएगी। इसलिए खाना भोजन हमेशा डाइनिंग टेबल पे या जमीन पे बैठ के जो करने की हमारी भारतीय परंपरा थी, बहुत अच्छी थी। खैर, जहां पर भी आप अभी बैठे हैं शरीर की अवस्था के अनुसार, तो आज हम बैठे बैठे वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले ये खड़े होके भी की जा सकती है, ये भी विदेश से ही आई हुई एक्सरसाइज है, टैपिंग एक्सरसाइज को कहते हैं। हमने भी किसी विदेशी से ही सीखा था। तो वो सबसे पहले आप अपने पैर को, हम पैरों से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी पैर जो है उसको अपनी जंघा पे रख लीजिए। अगर कुर्सी पे बैठे, जमीन पे बैठे हैं तो भी आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, आगे भी ऐसे रख सकते हैं। सबसे पहले इसको हमने टैपिंग करनी है। तो पूरा हाथ ऐसे खुला करके और फिर यहाँ पे इसको टैपिंग करनी है, थप्पड़ लगाना होता है ना, जैसे ऐसे पीटना है इसको। तो चलो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोर से मारना है इसको, प्यार से नहीं, अच्छे से। ये हम इसको शाबाशी दे रहे हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेशन। इसके बाद इफेक्ट आप देखिएगा। अभी आप ऐसे कर लीजिए। हमने एक हाथ ऊपर रखा था, एक नीचे रखा था, इसको बहुत अच्छे से हमने टैपिंग की है। उसके बाद ये साइड में, उसके बाद ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर चेंज कर लीजिए। अब दूसरे को यहाँ रखेंगे। रखने के पश्चात ठीक इसी तरह से एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, पैर के तलवे में एक हाथ होगा, एक ऊपर वाले पोर्शन पे होगा। सीधे बैठेंगे और पूरे हाथ खुलने करके इसको अच्छे से हमने शाबाशी देनी है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके पश्चात ये पैर ऐसे कर लीजिए। आप जो नहीं कर सकते, इस तरह सपोर्ट या नीचे तकिया रख लेंगे, टेबल रख लेंगे और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर और नीचे से, ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अब जंघा पे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, इसके पश्चात जो हमारी बैक है उस पे अगर बैठे बैठे करना है बैठे बैठे, नहीं तो अगर खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके भी किया जा सकता है। Should I show it back by कैसे मारना है इसको अच्छे से? ये आप बैठे हुए जैसे, तो आपको यहाँ पर इसको लगाना है, आंखों को यहाँ पे ऐसे पीटना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर उसके पश्चात ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर फिर ऐसे एक हाथ ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से पीट नहीं सकते हैं ज्यादा देर, इसलिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छे से इसको लगाइए, छोड़ दीजिए। उसके पश्चात ये जो हमारे शोल्डर हैं वहां पे आ जाइए। यहाँ साइड में ये रह गया अभी, तो यहाँ पर भी लेकिन हल्के हाथों से लगाना है थोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर इसी तरह जो स्टमक का आगे वाला हिस्सा है यहाँ पर भी आप लगाएंगे, लेकिन हाथ थोड़ा हल्के से धक्के लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देन यहाँ पे लगाएंगे इसी तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कंधों पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसी तरह अब हाथों पे आ जाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है, फिर पीछे वाला हिस्सा। 1, 2, 3, 10 काउंट करिए आप। फिर पीछे वाला हिस्सा हाथ का, इसी तरह से ये वाला हाथ पीछे। 1, 2, 3, 4, 5. ये दोनों हाथ से 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. इसके पश्चात आप आ जाइए अपनी ये जो गर्दन है वहां पे, गर्दन का हिस्सा यहाँ टैपिंग करेंगे साइड में। आगे यहाँ थायराइड का होता है पॉइंट, पीछे गर्दन पे। फिर ये आंखों का हिस्सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप टैपिंग करेंगे 2 फिंगर से, हल्के हाथों से। विथ 2 fingers you have to tap here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसी तरह से फिर अभी ये जो हमारा सिर का हिस्सा है इस पे करेंगे हम। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, थोड़ा सा अंगुलियों को कर्व देते हैं जैसे कप बनाते हैं। उसके पश्चात हमने इसको लगाना है दोनों तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर इसी तरह आगे और पीछे। फिर गालों पे, फिर यहाँ पे चिन पे, फिर कानों पे
राउंड मालिश करेंगे। फर्स्ट क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखें बंद, सीधे बैठेंगे, रिलैक्स, अटेंशन के साथ बैठना है, लेकिन बॉडी में टेंशन न हो। गहरी सांस भीतर और बाहर। सांसों की गति को देखते रहिए और ये जो हमने वार्म अप किया है उसका जो प्रभाव है आपके शरीर के ऊपर, उसका निरीक्षण करेंगे, साक्षी होकर देखेंगे कि रोम रोम पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। आंखें बंद, सांसों की गति सामान्य। धीरे से आंखें खोल लीजिए। आपने देखा होगा, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के पश्चात आपको कैसा लगा या क्या महसूस हुआ, क्योंकि हम अंतर जगत के यात्री हैं। इसलिए जो बाहर की हम एक्शन करते हैं या क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का अंदर में सूक्ष्म जो प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार शरीर से आपको अलग करने की महसूसता देता है। मेरा लक्ष्य यही है ये एक्सरसाइज वगैरह कराने का कि किस प्रकार ये यौगिक एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम जो भी हम करते हैं वो कैसे हमें महसूस कराता है कि मैं इस शरीर को देखने वाली चेतन शक्ति भिन्न हूँ, मैं एनर्जी हूँ और वो एनर्जी इस बॉडी के अंदर बाहर के ऑक्सीजनेशन से और इस तरह की एक्सरसाइज करने से कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे रिएक्ट करती है। अब समय सीमा तो मेरी समाप्त हो रही है यहाँ पे, तो आज यहीं तक। अब हम मेडिटेशन के उसमें जाने से पूर्व एक छोटा सा भजन जो है वो पहले गाएंगे, क्योंकि हमने प्रकाश से दोस्ती करनी है, हमने भीतर के जगत में उतरना है। तो हम क्या करेंगे, इस शांति को महसूस करते हुए अपने आप को जागृत ज्योति स्वरूप समझकर बैठेंगे। गाइए गुणगान प्रभु का, सचेतन आत्मा खोले चक्षु ज्ञान के, खोले चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, ज्ञान से ही ज्ञान है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं।
परवाने तू महफिल में आया, शिव क्षमा गाइए गुणगान प्रभु का। उस रोशनी को अंदर भरते चले जाइए। महसूस करिए वो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, वो दिव्य ज्योति, वो अखंड ज्योति, वो परम ज्योति, वो मेरे सिर के ऊपर है। जो एक सितारा चमक रहा है मेरे सिर के ऊपर, और उससे इंस्ट्रूमेंट कलर की रोशनी मेरे भीतर उतर रही है। एक पिरामिड बन गया है मेरे चारों तरफ। महसूस करिए इसे और अपने अंतर मन में से भर लीजिए। हो जा किरण किरण मित्रा, रोशनी अंतर में भर दे, सारे पर्दों को हटा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा, चांदनी राहों में बिखरी प्रभु बना है रहनुमा, गाइए गुणगान प्रभु का। सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। अगर किसी तरह उसका गुणगान गाते रहेंगे, उसी तरह से रोशनी के स्वरूप में टिक जाएंगे, आत्म स्वरूप में टिक जाएंगे, शांति के स्वरूप में टिक जाएंगे, तो क्या होगा? मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से, शिव से शक्ति ले बदल दे ये ज़मीं और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु शांति को भीतर उतरते रहे, महसूस करते रहे। साक्षी होकर
मौन को भीतर उतरने दें। सर्व संकल्पों को विराम हो चुका है, मन शांत है और ये देह भी साथ दे रहा है, ये भी शांत है। मैं परमपिता परमात्मा के सुरक्षा चक्र में ऊपर से रिमझिम बरसती इन किरणों को भीतर उतरने दें। हो जाए इस क्रिया को देखने, कैसे किन किन में ये सितारे चमक रहे हैं। महसूस कीजिए मैं आत्मा परमात्मा प्रकाश से भरती जा रही हूँ। मैं प्रकृति में स्थित हूँ। अपनी समग्र चेतना को प्रकृति में केंद्रित कर दीजिए। मन बुद्धि को केंद्रित कर दीजिए। में आत्मा और अधिक प्रकाशवान हो रही है। खुद के मुख को प्रकाश का देखें। प्रकृति में जैसे दिया जल रहा है। एक शीतलता से भरती जा रही है। प्रकृति में शीतलता महसूस हो रही है। एक प्रभा मंडल सा बनता जा रहा है। महसूस करें उसे। पूरा अस्तित्व अभिमंत्रित हो रहा है। जैसे एक हवा का झोंका है, ये शरीर नहीं, जैसे हवा है। जैसे हवा महसूस करते हैं, वायु को महसूस करते हैं, ऐसे ये शरीर भी जैसे वायु का। पांच बार ओम ध्वनि करेंगे। गहरी सांस भीतर लीजिए।
समूचे विश्व के लिए प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी आपने योगिक एक्सरसाइजेस की, राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री सहित किया। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं भी दोनों एक्सरसाइजेज में शामिल था। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। यश जी ने बहुत अच्छा कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन है वो शुरू करेंगे। हमारा प्रयास क्या है? टू डेवलप द डिवाइन पर्सनैलिटी और टू मैनिफेस्ट द फुलेस्ट पोटेंशियल। हमारे भीतर जो हमारी क्षमता है उसको जागृत करना हम सबका लक्ष्य है। हमारे में संभावनाएं अनंत हैं, क्योंकि हम ईश्वर पुत्र पुत्रियां हैं। हमारे में डिविनिटी छिपी हुई है। उस डिविनिटी को प्रकट करना है। वो डिवाइन पर्सनैलिटी हमने डेवलप करनी है जो हमारे भीतर कहीं दब गई है, छिप गई है, अभी डॉर्मेंट है। उसको प्रकट करना है। वो गुप्त हो गई है और नेगेटिविटी प्रत्यक्ष हो गई, पॉजिटिविटी गुप्त हो गई। तो उसको हमने उजागर करना है। और एक जिसे कहते हैं ग्रेट सोल्स, महापुरुष, महामानव, तो हमारे भीतर भी संभावना है महामानव होने की, देव होने की। तो हम अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल तक ले जाएं कि हमारे अंदर महानता के जो लक्षण हैं, जो ग्रेट सोल्स की क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे भीतर प्रकट हो जाए। तो यही हमारा प्रयास इस प्रेजेंटेशन में भी है कि ऐसी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं गुड पर्सनैलिटी की कि हम उसको अपने जीवन में धारण करें तो हम डिवाइन पर्सनैलिटी बन सकते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और भगवान ने तो हमें कहा ही है कि तुम्हें कैसी पर्सनैलिटी बनना है, डिवाइन पर्सनैलिटी। और डिविनिटी की भी पराकाष्ठा कहाँ पर है? डिविनिटी की पराकाष्ठा है लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। ये डिविनिटी की प्रकाष्ठा है जहाँ कहा गया 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, टोटली नॉन वायलेंट, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। ऐसे हमें भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है टू द हाईएस्ट लेवल। उसके लिए हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। अपने व्यक्तित्व को समझने की ज़रूरत है। अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत है, सेल्फ एनालिसिस। हम अपने को देखें, मैं कहाँ खड़ा हूँ आज, मुझे आगे जाना है। आज मैं जहाँ भी चेतना के धरातल पर खड़ा हूँ, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? अगर संतुष्ट नहीं हूँ
तो मुझे और आगे बढ़ना है। और आत्म संतोष पुरुषार्थ में तो अभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो मंजिल दूर है। तो हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत दूर तक जाना है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, हमें वहां जाना है। हमें दिव्यता में जाना है, पवित्रता में जाना है। हमारे हृदय में प्रेम पूरी तरह जागृत हो जाए, हम बहुत संवेदनशील हो जाए, हम ग्रहणशील हो जाए, हमारी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो जाए, हम बहुत विकसित हो जाए, हमारा व्यक्तित्व जाग जाए, हम जागृति में आ जाएं, हमारे जीवन में सच्चा सच्चा जागरण घटित हो जाए। जागरण जगराते से नहीं होता है, रात्रि के जागरण से नहीं, जो भीतर की रात्रि है अज्ञान की, इग्नोरेंस की, उस इग्नोरेंस की रात्रि से हमें जागना है। हम ये देखें कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या हम जाग चुके हैं? हम होश में जी रहे हैं, हम बेहोशी में हैं, या बाहोश हैं? बाहोश मतलब होश सहित। क्या हमें अपनी हर एक्टिविटी दिखाई देती है? कहीं हम सोए सोए तो नहीं जी रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग मोह निशा में सो रहे हैं। रामचरितमानस में आया है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा। कि हम सब मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, मोह माया में सोए हुए हैं, और अनेक प्रकार के सोए हुए स्वप्न देख रहे हैं कि कल ये होगा, फिर ये होगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हमारे दिन बहुत अच्छे आ जाएंगे, फिर हमारी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। मित्रों, याद रखो, वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन आना है तो अभी आएगा, इसी क्षण आएगा, क्योंकि जिंदगी यही क्षण है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। अगर हमने इस पल को ग्रैब नहीं किया तो हम कल्पना लोक में ही जी रहे हैं। अगर मेरा वर्तमान श्रेष्ठ नहीं है, ना मेरा पास्ट बढ़िया होगा, ना मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा। तो आई हैव टू कैच होल्ड ऑफ माई प्रेजेंट मोमेंट। एक एक क्षण में टिक टिक हो रहा है, हर क्षण टिक टिक हो रहा है, एक सेकंड में पास्ट हो रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड में पास्ट हो रहा है। जो नदी हम आज देख रहे हैं, कल अगर हम उसी नदी किनारे जाते हैं, गंगा किनारे, हम कहते हैं ये वही गंगा है। नहीं, वो गंगा तो पता नहीं वो जल कहाँ का कहाँ चला गया। जैसे जल का बहाव है, ऐसे जीवन का भी बहाव है। हमारे सेल, बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की कोशिकाएं, वो भी निरंतर बदल रही, हम निरंतर बदल रहे हैं। हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जब हम पैदा हुए तो कितने छोटे से थे, धीरे धीरे जवान हुए, अब आगे जाने की तैयारी में निकले हुए हैं। डीजेनरेशन ऑफ द बॉडी हो रहा है, ये नेचुरल फिनोमिना है, परिवर्तन हो रहा है। हमें जागृति में आना है, हमें जीवन को समझना है। मोह निशा, मोह की जो रात्रि है, मोह निशा सब सोवनहारा, ये पूरा जगत मोह की निद्रा में सो रहा है। कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताया, ये मेरा बच्चा, ये मेरा माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, और एक सेकंड में सब छूट जाते हैं। तो हमें होश में जीना है। मैं कौन?
भगवान हमें होश में ले जाने के लिए आया। हम बेहोश थे पहले, दुनिया के मद बहुत थे, हमें दुनिया के नशे बहुत थे। किसी को रूपवान होने का नशा है, किसी को विद्यावान होने का नशा है, किसी को उच्च पद का नशा है, किसी को पुत्रवान होने का नशा है, मेरे इतने पुत्र हैं। तो कोई ना कोई नशा है, किसी को धनवान होने का नशा है। ये सब बेहोशियां हैं, एक सेकंड में ये सब छूट जाना है। तो इस समय भगवान आकर हमें यही कह रहे हैं, बच्चे उठो नहीं जागो। हम ज्यादातर उठते हैं, सुबह उठ जाते, कहते उठ जाओ। उठना नहीं है, जागना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थवान बनना है, पुरुषार्थहीन नहीं। ये 24 घंटे हमें मिलते हैं, ये रोज 1444 मिनट है, वो 86,400 सेकंड है। ये रोज एक ड्राफ्ट भगवान हमें देता है। हाउ वी स्पेंड दो सेकंड्स, 24 घंटे हमारे कैसे बीतते हैं, क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, या जो सोम था वही मंगल है, वही बुध है, क्या हमने उसमें कुछ नया ऐड किया, क्या भीतर में हमने कोई प्रयोग किए, क्या अपने साथ कोई हमने प्रयोग किए, वो हम अपने आप से पूछें कि हम कितने एक्सपेरिमेंटल हुए, कितने एक्सपीरियंशियल हुए, कितने एक्सपेरिमेंट्स करके कितने एक्सपीरियंस किए हमने। ये भी एक मेडिटेशन, भी एक साइंस। हमें अपने मन के ऊपर प्रयोग करने हैं, बुद्धि पे प्रयोग करने हैं। अपने मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मन बुद्धि पर कैसे लगाम रखनी है, आत्म संयम कैसे करना है, मानसिक संयम कैसे करना है, सेल्फ रिस्ट्रेंट कैसे करना है, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को कैसे लाना है, ये हम सीख रहे हैं। यही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। भीतर के मन बुद्धि को डेवलप करना है। शरीर के ऊपर तो फोकस सारी दुनिया का ही है, और उसके ऊपर सब पुरुषार्थवान भी है, उसके लिए तो लोग समय भी दे देते हैं। लेकिन भीतर जो मन बुद्धि है वो स्टारवेशन में है, उनको यथार्थ भोजन नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको जंक फूड मिल रहा है। मन बुद्धि को भी जंक फूड मिल रहा है। शरीर को तो जंक फूड दे ही रहे हैं, मन बुद्धि को भी जंक फूड दे रहे हैं। तो भगवान कहता है कि अब अपनी पर्सनैलिटी को अगर डेवलप करना है तो उस जंक फूड से बचो। भगवान हमें रोज न्यूट्रिशियस स्पिरिचुअल फूड देते हैं। आजकल हम मुरली का रोज यहाँ आप सबको भी सुनाते हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जो रोज की मुरली में आते हैं, किस लिए है कि फूड फॉर सोल है, ये आत्मा का भोजन है। एक एक शब्द रूह में उतरने वाला है, रूह को सुपर रूह बनाने वाला है। तो हमें श्रेष्ठ बनना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, और पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें समझना होगा खुद को, मैं कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी। तो आज हम पर्सनैलिटी टाइप्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, मैं कौन सी पर्सनैलिटी टाइप हूँ, और मुझे कहाँ वर्क करना है अपने साथ, मुझे कहाँ मेहनत करनी है। जब मैं अपने साथ मेहनत करूँगा तो मैंने सेल्फ को ही इम्प्रूव करना है, सेल्फ को डेवलप करना है, और हर स्तर पे करना है। कल हमने 5 स्तरों की बात की थी, 5 लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी: फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। हर लेवल पे हमें वर्क करने की जरूरत है। हम देखें मेरा कौन सा पक्ष कमजोर है, भावनात्मक कमजोर है, बौद्धिक कमजोर है, आध्यात्मिक कमजोर है, सामाजिक कमजोर है, या व्यक्तिगत कमजोर है, फिजिकल कमजोर है। कौन सा मेरा पक्ष व्यक्तित्व का कमजोर है, मुझे कहाँ मेहनत करनी है, ये हमें
देखना है। तो अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ब्रायन ट्रेसी की। उसने बहुत ही सुंदर बात कही है कि माइंड इज लाइक ए गार्डन। मन जो है हमारा कैसे है, एक उद्यान की तरह है, गार्डन की तरह। इफ यू डू नॉट डेलिबरेटली प्लांट फ्लावर्स, अगर आप उसमें फूल नहीं बोते, उनका ध्यान नहीं रखते, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो होते हैं ना व्यर्थ के पौधे, जिनको खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं जिनको, वीड्स, वीड्स को खेती नहीं करनी पड़ती। कोई भी किसान अपने खेत में वीड्स लगाता नहीं है। वो खेती करता है, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, कोई भी चीज वो लगाए, लेकिन वीड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, व्यर्थ की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो हमें अपने मन में जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, इसमें डेलिबरेटली शब्द बड़ा कीमती है, हमें डेलिबरेटली वहां प्लांट करने पड़ेंगे फ्लावर्स, या जो भी हम चाहते हैं। मन के अंदर हमें दिव्य गुणों के बीज बोने होंगे, मन के अंदर हमें ज्ञान को डालना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा, इच्छाओं को, कल्पनाओं को, इमेजिनेशंस को, सबको समझना होगा, और उनको कैसे संयम में रखना है वो सीखना होगा। रोज हमें कोई ना कोई नई चीज पे पुरुषार्थ करना होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने मन को खाली छोड़ दिया तो खाली मन शैतान का घर। तो कभी भी हमें मन को ऐसे नहीं छोड़ देना है, मन को बिजी रखना है, क्योंकि ये नियम है, बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। अगर हम मन को बिजी नहीं रखेंगे तो अनइजी रहेंगे। हमने देखा कई लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती, मान लो किसी ने पीएचडी की और उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिलती है तो कितना अनइजी होता है वो, मैंने देखा है। जो भी बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलती, घर बैठना पड़ता है, बड़े अनइजी होते हैं। नहीं तो कोई ये सोचे कि चलो घर में आराम से बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, वो अनइजी फील करते हैं। मन को बिजी रखेंगे, मन में सुंदर सुंदर विचारों की खेती करेंगे, दिव्य गुणों की खेती करेंगे, श्रेष्ठ गुण बोएंगे, वहां ज्ञान के बीज बोएंगे, तो वहां पर जरूर सुंदर सुंदर सुख देने वाले, शांति देने वाले जो है उसके फल उत्पन्न होगा। तो हमें मन को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज ही जो है बोनी है। उसमें जब बोते रहेंगे अच्छी चीजें, अच्छे गुण, तो मन जो है सुंदर बिहेव करेगा। इट विल बिकम लाइक ए गार्डन। ये है थॉट्स एंड इमोशंस का खेल। आजकल सारा खेल किस चीज पे है? सारा खेल है हमारी माइंड सेट पर। माइंड सेट में क्या आता है? थॉट्स एंड इमोशंस। आज हमारा माइंड सेट नहीं है, अपसेट है, क्योंकि हमारी थॉट्स एंड इमोशंस दिशा विहीन है, डायरेक्शनलेस है। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी, किसी को हमने कुछ कह दिया, तो वहाँ हमारी इंटरेक्शंस भी नेगेटिव हो रही हैं आजकल, क्योंकि हमारी थॉट्स और इमोशंस जो हैं, हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे। लोग सेंटिमेंटल हो गए हैं,
उदास रहने लगे हैं, कोई एंजाइटी में जी रहा है, कोई फियर में जी रहा है, कोई वर्री में जी रहा है, कोई फियर में जी रहा है। हर वक्त किसी को कोई ना कोई भय खाए हुए है। कईयों को अज्ञात का भय है, कईयों को अनिष्ट की आशंका है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लोग डरे डरे से घूम रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं, लेकिन भयभीत। तो वैसे ही माइंड सेट हो जाती है, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड वैसा ही होता है जैसे थॉट्स इमोशंस होती है। तो जो थॉट्स इमोशंस हैं, हमारी माइंड सेट जो है, जो हमारे भीतर थॉट्स पैदा होती हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, उसके ऊपर जो है बुद्धि है हमारे पास। मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि है विवेक, निर्णय, जजमेंट। तो फिर हमें जब बुद्धि अगर यूज करेंगे तो डिसीजिव थॉट्स, सॉरी थॉट्स नहीं, वी विल बी फिल्टरिंग दोज थॉट्स। अपनी थॉट्स को हम फिल्टर करेंगे। तो जो मीनिंगफुल थॉट्स हैं, पर्पसफुल थॉट्स हैं, यूजफुल थॉट्स हैं, पावरफुल थॉट्स हैं, डिसीजिव थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, उनका चयन करेंगे, उनको चुन लेंगे। तो क्या होगा, जब हमारे निर्णय ठीक होंगे, डिसीजंस ठीक होंगे, हम अपनी भावनाओं पे कम काम करेंगे, हम इमोशंस को वश में रखेंगे और रिफाइन करेंगे। जब हम अपनी थॉट्स को रिफाइन करेंगे, अपनी इमोशंस को रिफाइन करेंगे, उनको डिसीजिव बनाएंगे, उनको जब हम निर्णयात्मक बनाएंगे, हम सही निर्णय लेंगे, तो हमारे एक्शन भी सही होंगे, हमारी क्रियाएं भी सही होंगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि सीड तो मन में है ना। हर कर्म का बीज कहाँ है? मन में। वी आर गवर्न्ड बाय थॉट्स एंड इमोशंस। Emotions are energy into motion. Emotions are which drive us into action. Emotions क्या है? हमें जो एक्शन में ले आती। किसी के अंदर कोई इमोशन जागृत हो जाती है तो उसको वो टिकने नहीं देती, वो इमोशन उसको मोशन में ले आती, तो वो फिर एक्शन में आ जाते हैं। अगर डिसीजिव थॉट्स और इमोशन होंगे तो एक्शन अच्छे होंगे, एक्शन भी सुंदर होंगे। लेकिन अगर इनडिसीजिव होंगी, मीनिंगलेस थॉट होंगी, मीनिंगलेस इमोशन होंगी, अर्थविहीन होगा सब कुछ, तो हमारी क्रियाएं भी अर्थविहीन होंगी, उनका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और हम जानते ही हैं, इफ वी रिपीट एन एक्शन टाइम एंड अगेन, तो दैट बिकम्स हैबिट। जैसी हमारी हैबिट होती है वैसा हमारा कैरेक्टर होता है। तो हमें शुरुआत कहाँ से है? थॉट्स इमोशंस को हमें समझना होगा, विवेक के द्वारा सही निर्णय लेने होंगे, सही निर्णय लेने के बाद सही कर्म करने होंगे, सही क्रियाएं करनी होंगी। और जब क्रियाओं की पुनरावृत्ति होगी तो हमारी अच्छी हैबिट्स बनेंगी। और अगर अच्छी हैबिट्स बन गई, श्रेष्ठ हैबिट्स बन गई, भगवान के मत के अनुसार हमारी हैबिट्स बन गई, तो हम देवत्व की ओर चले जाएंगे। क्योंकि हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट फॉर्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने गलत हैबिट कोई बना ली तो उससे जान छुड़ानी बहुत मुश्किल है। इसलिए चेक करें हम कोई गलत हैबिट तो नहीं बना रहे हैं। तो हमें हैबिट्स बड़ी अच्छी बनानी है जिससे हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो। तो जितना हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा उतनी हमारी जो हैबिट अच्छी होंगी। और हैबिट अच्छी होंगी तो थॉट्स इमोशन का पैटर्न, थॉट्स पैटर्न एंड इमोशनल पैटर्न दोनों चेंज हो जाएंगे। और थॉट्स इमोशंस में चेंज आ गई तो विल बी ए चेंज पर्सनैलिटी। हैबिट्स चेंज होगी तो पर्सनैलिटी चेंज होगी, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, आपका भाग्य चेंज हो जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। सारा खेल शुरुआत मन से है। तो हमें इसके ऊपर बहुत काम करना है, थॉट्स और इमोशंस के ऊपर।
ये हमारी पर्सनैलिटी के निर्णायक फैक्टर हैं। अगर हमने इनको गवर्न कर लिया, अच्छे से कंट्रोल कर लिया, संयमित कर लिया, सही दिशा में हमने इनको लगा लिया, तो हम जो है बिल्कुल सही जाएंगे। ये हमने बताया कि हम वी शुड फीड आवर माइंड्स विद पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स। हम अपने मन को क्या दें? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और थॉट्स दें, टू डेवलप ए मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व कैसा हो? पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, हमारी कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी हो। कंस्ट्रक्टिव मैंने क्रिएटिव, निर्माण करने वाली, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव, जो समाज को हम कुछ योगदान दे सकें, हमारा जीवन सफल हो, हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। नहीं तो बहुत कम लोग हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो समाज को कुछ देते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज हैं। एवरेज लोग होंगे तो समाज में कोई चेंज नहीं आएगी। वी नीड लीडर्स, एंड दैट आल्सो डिवाइन लीडर्स, जिनका एनलाइटेंड लीडर्स वी नीड, एनलाइटेंड पर्सनैलिटीज वी नीड, हु शुड गाइड। जैसे ब्रह्मा बाबा, एनलाइटेंड पर्सनैलिटी, उन्होंने कितनी मानवता को गाइड किया, कितने लोगों को प्योरिटी के लिए मोटिवेट किया। शिव बाबा ने कितनों को मोटिवेट किया प्योर पर्सनैलिटी बनाने के लिए, डिवाइन पर्सनैलिटी बनाने के लिए। तो हमें भी करना होगा। हम अभी थॉट्स की बात कर रहे थे कि एक मिनट में 20 से 40 थॉट आती हैं, और एक दिन में 28,000 से 56,000 थॉट आती हैं। एक साल में 1 से 2 करोड़ के बीच में थॉट्स आती हैं। और अगर आपने 80 साल की जिंदगी जी, तो 80 से लेके 160 करोड़ थॉट्स हमने अपने जीवन में, थॉट्स आई हमारे जीवन में। अब क्वेश्चन सिर्फ यही है यहाँ पे कि आउट ऑफ दीज ऑल, वो 80 करोड़ थॉट्स, उसमें पॉजिटिव कितनी थी, नेगेटिव कितनी थी, वेस्ट कितनी थी, ऑर्डिनरी कितनी थी, और एलिवेटेड थॉट्स कितनी थी, एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाने वाली कितनी थॉट्स थी, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाली कितनी थॉट्स थी। दिस वी हैव टू सी। हम अपने को एग्जामिन करें, अपनी पर्सनैलिटी को, कि आज जो, जैसे अभी आज 5 बजे से लेके कल 5 बजे तक आप अपना चार्ट देखो, इन 24 घंटों में मेरे को किस तरह के विचार आए, उसमें पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, वेस्ट कितने हैं, ऑर्डिनरी थॉट्स कितनी और एलिवेटेड कितनी है, मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाली डिवाइन थॉट्स कितनी है। एक बार हम 24 घंटे का लेखा जोखा देखें तो हमें पता लग जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें अपनी लाइफ में क्वालिटी एडिशन करनी है, वैल्यू एडिशन करनी है, क्वालिटी ऐड करनी है। तो कैसे होंगे? दैट विल, वो क्वालिटेटिव थॉट से ही होगा। अगर हमारी थॉट्स क्वालिटेटिव हैं, अगर हमारी थॉट्स सुपीरियर क्वालिटी की हैं, तो हमारा जीवन सुपीरियर होगा, हमारे एक्शन सुपीरियर हो जाएंगे, हमारी हैबिट्स, हमारा कैरेक्टर सुपीरियर क्वालिटी का होगा, उच्च कोटि का हमारा चरित्र होगा। और सारा खेल चरित्र का है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। सारी मेहनत कैरेक्टर बनाने पे है। तो इसलिए हमें क्वालिटी ऑफ अपनी थॉट्स की देखनी। जैसे दुनिया में वी सीक क्वालिटी, हर जगह जाएंगे तो हम कहेंगे हमें वुडलैंड के जूते चाहिए, लिबर्टी के जूते चाहिए, एनडीआरआई का घी चाहिए। ये सब क्वालिटी है। दुनिया में बाह्य जगत में हम क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन भीतर के जगत, मेरी थॉट्स की क्वालिटी क्या है, मेरी इमोशंस की क्वालिटी क्या है, ये हम नहीं देख रहे हैं। हमें देखना होगा, हमें अपनी थॉट्स को देखना होगा कि हम जो है कितना
हमारी थॉट्स और जो हमारी इमोशंस हैं वो कितनी पॉजिटिव हैं, प्योर हैं। इसके लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने जीवन में लानी होगी, जिसको बाबा कहते हैं सोमान, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो हमें अपने को कभी भी डेनिग्रेट नहीं करना, सेल्फ कंडमनेशन नहीं करनी, सेल्फ कर्सिंग नहीं करनी है कि हाय मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, सारे अच्छे बना दिए भगवान ने, मेरे कोई अच्छा नहीं बनाया। ऐसी सेल्फ टॉक हमें कभी नहीं करनी है। हमें क्वालिटेटिव सेल्फ टॉक करनी है। हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं तुम कम से कम ये तो याद रख सकते हो कि मैं ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की ऊंचे से ऊंची संतान हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ। दुनिया में कोई किसी चीफ मिनिस्टर का, किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी गवर्नर का बेटा होता है, उसका नशा देखो कैसा होता है। और तुम तो ऊंचे से ऊंचे सम्राटों के सम्राट, सच्चे पातशाह, परमपिता परमात्मा की संतान हो। क्या वो नशा चेहरे पे है? क्या वो नशा है हमारे चेहरे पे? अरे मैं इतने ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं तो डिविनिटी, आई हैव टू पर्सोनिफाई डिविनिटी। उस डिविनिटी को मुझे जीना है, क्षणे क्षणे जीना है। जब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। किसी ने कहा है कि 95% ऑफ योर इमोशंस थॉट्स आर डिटरमिन्ड बाय हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ। सेल्फ टॉक कैसी है आपकी? अपने से जो बात करते हो वो कैसी है, वो हमें देखना होगा। तो थॉट्स की क्वालिटी से ही पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं, हम किसी को जज ना करें। हमें बल्कि जो सिचुएशन है उससे भी बियॉन्ड देखना है। हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। भगवान ने मुख किस लिए दिया है? नॉट टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन सत्य बोलने के लिए दिया है। हम सत्य बोलें। हमारे कान जो है इस चीज के लिए सेंसिटिव हो, दूसरे की हम प्रॉब्लम्स को सुने, दूसरों के जो दुख है उनको दूर करने के लिए हम पुरुषार्थरत हों। हमारे हाथ नॉट टू पनिश, किसी को सजा देने के लिए नहीं है, ये हेल्पिंग हैंड। तो हमें ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हमारा एक एक अंग समाज के यूज में यूज हो, समाज के कल्याण के लिए यूज हो। एवरीथिंग गॉड गेव अस हैज इट्स पर्पस, हर चीज का पर्पस है। यूज देम फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। उसको यूज करो अपने को भी इम्प्रूव करने के लिए और परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए। अगर उसको, परमात्मा को हम प्रत्यक्ष करेंगे अपने कर्मों के द्वारा, अपनी थॉट्स के द्वारा, एक्शंस के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, आंख नाक मुख कान, हमारे नैनों में परमात्मा का स्नेह हो, हमारे मुख से उसी की बातें हो, हमारे कान सत्संग सुनते हो, हमारे हाथों से परमात्मा के जो भी यज्ञ है उसकी सेवा हो। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, तब हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बाकी ये कल करेंगे क्योंकि 6 बज चुके हैं। तो अभी मुरली का मंथन थोड़ा सुनेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हम करेंगे 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी और प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। तो हम इसमें देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अपने आप को हमें देखना है कि हम कौन सी पर्सनैलिटी टाइप हैं, टाइप ए हैं या टाइप बी हैं, या प्रोएक्टिव टाइप की पर्सनैलिटी को अच्छा माना जाता है। तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। अभी हम भगवानुवाच देखेंगे, शिव भगवान ने आज हमें क्या कहा, और उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। आज की मुरली के पॉइंट्स हैं। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माओं,
तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीर को सुधारने वाला स्वयं भगवान है। भगवान को हम क्यों इतना याद करते हैं? क्योंकि भगवान ने कभी तो हमारी तकदीर बनाई होगी। वो तकदीर को बनाने वाला है, बिगड़ी को संवारने वाला है। बना दो बना दो बना दो प्रभु जी, बिगड़ी हुई तकदीर को सजा दो प्रभु जी। तो हमारी जो बिगड़ी हुई तकदीर है उसको बनाने वाला है। वो ज्ञान दे के हमें तकदीरवान बनाते हैं। जो ज्ञान हम सुनते हैं, ज्ञान रत्न परमात्मा हमें रोज देते हैं। हमें रोज ज्ञान रत्नों का दान मिलता है परमात्मा से, और उससे हम तकदीरवान लक्की बन जाते हैं। लक्की सोल, बहुत फॉर्चुनेट आत्माएं हैं। जो भी हम ज्ञान सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, वी आर ऑल वेरी लक्की सोल्स। हम कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी भी अपने को ऑर्डिनरी सोल नहीं समझो, लेकिन होती करोड़ों में विरली है। जैसे गीता में भी हजारों में कोई विरला भगवान की बात सुनता है और आगे बढ़ता है, और उनमें से भी कोई विरला भगवान तक पहुंचता है। इसके कदरदान नहीं है समाज के अंदर। कदरदान और चीजों के बहुत है, वहां भीड़ लग जाएगी। लेकिन जहां पे भी भगवान की बात होगी वहां लोग सुनने वाले नहीं। ये भाग्य की बात है हर एक के। हम लोग लेकिन बहुत तकदीरवान हैं। इस समय माया रावण का राज, मतलब बुराइयों का राज है, ईविल का राज है, डेविल का राज। अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी मत है। सब आपस में इसलिए कहते भी हैं भगवान आपको मत दे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो भगवान सद्बुद्धि दे रहा है। दुनिया में तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, धर्म वाले भी, क्योंकि विकारों के कारण ये है। काम विकार के कारण भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है। इतिहास साक्षी है इसका। पद्मावती का भी जो पीछे पिक्चर भी आई थी, उसमें भी मुख्य जो है यही विकारों के कारण और भी बहुत से खेल हुए हैं इतिहास के अंदर। जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवों ने उसे ग्रहण करके अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया। जो दिखाते हैं समुद्र मंथन हुआ, वो भीतर के मंथन की बात है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत वासुकी नाग थे, नीचे कच्छप अवतार थे विष्णु जी के। ये सिंबॉलिक है। देव और असुर हमारे भीतर ही हैं। उनके भी भीतर निरंतर युद्ध चल रहा है। और बलि ने इंद्र को हरा दिया था, तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। तो फिर देवासुर संग्राम जब हुआ था तो अमृत निकला जब समुद्र से, तो उसका पान जो है देवों ने किया, और राहु आके छिप के बैठ गया था बीच में। ये कथानक हमने सुना हुआ है। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, सूर्य देव चंद्रदेव ने। उन्होंने विष्णु जी को बताया कि ये जो है असुर भी छिप के बैठ गए। तो कहते हो सुदर्शन चक्र चला के राहु का गला काट दिया ताकि अमृत भीतर न जा सके। ये कथानक है, ये पौराणिक कथा है। और उसके जो सिर है उसको राहु कहा गया, और उसका जो धड़ है उसको केतु कहा गया। ये एक्चुअली जो ज्योतिष के हिसाब से ये इनका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लेकिन इनका भी ज्योतिष के अंदर बहुत योगदान दिखाते हैं। जब ग्रहण लगता है तो उस दिन सूर्य और चंद्र के साथ राहु केतु का ही मिलन होता है, तभी ये ग्रहण लगता है। ऐसे हम सब के ऊपर भी ग्रहण लगा हुआ है राहु केतु का, आत्मा के ऊपर। तो परमात्मा आके जो अमृत पिलाते हैं, ज्ञान का अमृत, उससे ग्रहण जो है हमारा हट जाता है। उसे आत्म ज्ञान द्वारा अमृत प्राप्त हो जाता है। इसलिए विषय रूपी विष को छोड़कर ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करना चाहिए हमें। जो है विषय विकारों को छोड़ के ज्ञान रूपी अमृत पीना चाहिए। गुरबाणी में भी है, विषय क्यों पीते हो विषय को,
अमृत को पियो, अमृत का पान करो, विषय विकारों को छोड़ो। अमृत छोड़ विषय खाए। अमृत को छोड़ के हम विषय विकारों में पड़े हैं, विष पी रहे। ये हार जीत का खेल है। ये संसार क्या है? हार जीत का खेल। दुनिया वाले कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाबा कहते हैं मन को भी हराने वाला कौन है? वो है माया, वो है विकार, वो है बुराइयां, वो है नेगेटिविटी। तो माया के हारे हार है, मन को भी हराने वाला हमारी नेगेटिविटी है। माया से जीते जीत है, तो हमें माया से जीतना है स्वयं को। माया रावण पर जीत पाने से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। इस दुनिया में राम राज्य कब आएगा? जब हमारे भीतर का रावण, हमारे भीतर का माया, हम उसको जीत लेंगे, माया जीत बन जाएंगे। सभी वेद शास्त्रों का सार क्या है? वो है प्रभु स्मृति। हे प्राणी, हर पल उसको याद कर, उस सच्चे पिता को याद कर। वही तेरा सच्चा साथी है। दुनिया में कोई सच्चा साथी नहीं है। दुनिया के रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं। अभी कोरोना काल ने वो सिद्ध कर दिया कि कितने ये रिश्ते, कितने कमजोर रिश्ते हैं हमारे। एक कोरोना के कारण लोगों ने अपने माँ बाप को भी, कई लोग अस्थियां लेने भी नहीं गए, उन्होंने अपने आप ही दाह संस्कार कर दिया और अस्थियां भी जो है खुद ही प्रवाहित की। हम लोगों की जो है ना, वो ऊपर का जो मुलम्मा था वो साफ साफ नजर आ गया। ये रिश्ते नाते सब स्वार्थ के और भय के कारण तो सब इतने डर गए हम। इसलिए श्वासोश्वास परम पिता परमात्मा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। इतना याद करें, इतना याद करें कि मरते समय बस एक परम पिता परमात्मा की याद आए, किसी देहधारी की याद ना आए। अंत मते सुगति हो जाए। अंत में जो मति होती वैसी गति होती है। आत्मा एक बिंदी है, स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, अति सूक्ष्म, बहुत सटल है, एटम से भी सूक्ष्म। आत्म स्मृति में रहकर परमात्म स्मृति में हमें रहना है। सोल कॉन्शियस बन के गॉड कॉन्शियस बनना है, तो जो विकर्म हमारे हैं वो विनाश हो जाएंगे। जब भी ज्ञान सुनना है मन को एकाग्र करके सुनना है। जैसे अभी हम जो सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मन को एकाग्र करके सुनना है। बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। कई लोग फिर उबासियां लेने लगते हैं जब इंटरेस्ट नहीं आता। कोई तो सुनते सुनते नींद के झुटका भी खा लेते हैं, नींद का दिखाते हैं। अमर कथा सुनते सुनते, ये भी एक विचित्र कहानी है कि जब पार्वती को शंकर जी सुना रहे थे कथा, तो पार्वती सो गई थी और जो है वहाँ जो शुक मैंने तोता था वहाँ वो सुनता रहा। तो इस तरह की कहानी हम भी जो है कई बार भगवान की बातें सुनते सुनते पूरी सुनते नहीं और सो जाते हैं। जो आत्माएं प्रभु प्रेम में डूबी हुई होती हैं उन्हें शिव बाबा का, श्री कृष्ण का, बैकुंठ का साक्षात्कार हो जाता है। कई आत्माएं तो रास भी करने लगती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई बार ध्यान में चले जाते हैं, जिसको ट्रांस भी कहते हैं। कई बहनें, कई भाई ट्रांस में चले जाते हैं तो नृत्य करने लगते हैं, रास करने लगते हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करना है तथा अन्य आत्माओं को भी सुनाना है। याद की यात्रा का चार्ट रखना है तथा सेवा में तत्पर रहना है। देहधारियों को याद नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन को भी यही कहा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो असर पापे भी मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मान, देह के धर्मों को, देहधारियों को, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाए। जैसे आत्मा और शरीर का साथ है, ऐसे ही शिव और शक्ति का गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी
शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, जिनकी बुद्धि हर समय शिव परमात्मा से लगी हुई है, उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। जिनकी लगन परमात्मा से हर वक्त जुटी हुई है, जो टोटली डिवोटेड है, उनको माया कभी हरा नहीं सकती। वो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे, परमात्मा का साथी, गॉड इज माई साथी फ्रेंड। और दूसरा, इस दुनिया से साक्षी हो जाएंगे। भगवान के जो साथी बन जाते हैं वो इस दुनिया से विटनेस बन जाते हैं। भगवान के साथी दुनिया के साक्षी ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कोई साकार में साथ है। वो निराकार, लेकिन जब आप निराकारी स्थिति में आत्मा चली जाती तो परमात्मा का ऐसे अनुभव होता है जैसे साकार में अनुभव होता है। आपको अंदर अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आएंगी, ऐसे लगेगा कि कोई मुझे बोल के बता रहा है, ऐसी अनुभूति होगी। यदि हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो हमारी स्थिति निर्विघ्न और एक रस हो जाएगी। इसलिए हमें अपने मन को एकाग्र करना सीखना है। हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे ध्यान से पढ़ना। ध्यान मैंने एकाग्र। ध्यान से का क्या मतलब? ध्यान से जाना, घर से बच्चा निकलता है तो कहेंगे ध्यान से जाना। कोई गाड़ी चला रहा है तो कहे ध्यान से गाड़ी चलाना। ध्यान का मतलब मन को एकाग्र करना। मन अगर एकाग्र होगा तो गलतियां नहीं होंगी। मन कभी इधर उधर होगा तो गलतियां हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मन को एकाग्र करना है परमपिता परमात्मा का, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? निर्विघ्न और एक रस हो जाएगी, और जीवन में आनंद के फूल खिल जाएंगे। जीवन आनंद रस से भरपूर हो जाएगा, जीवन में मौज बन जाएगी, जीवन में ईश्वर का अवतरण हो जाएगा। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, ऐसा हमारा सुंदर जीवन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बहुत ध्यान से सुना। और अभी हम एक प्रश्न ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं। ये सेशन 5 बजे शुरू होता है। 5 से 5:15 तक यश जी योगिक एक्सरसाइजेस करवाती हैं, शरीर को फिट रखने के उपाय बताती हैं, क्योंकि हमें फिजिकली और मेंटली स्पिरिचुअली फिट होना है। तो पहले योगिक एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा, उसके बाद हम कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं जिससे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो हमारी, और उसको आधा घंटा हम वो करते हैं। और कुछ समय हम जो भगवान के महावाक्य हैं वो सुनते हैं, शिव भगवानुवाच। और उसके बाद हम क्लोज करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन हो वो क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि हम पुरुषार्थ में सब मिलकर आगे बढ़े। ओम शांति सर। ओम शांति। सर एक प्रश्न है जी। कि जैसे हम तपस्या करते हैं तो हमें अपने पुराने संस्कार खत्म करके जो है अपने जो नए संस्कार हैं या ओरिजिनल आत्मा के संस्कार हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें सर इसको करने में कितना समय लगेगा? मतलब अगर हम तपस्या कर रहे हैं निरंतर तो कितना हमें समय लग सकता है कि हम पूरी तरह से अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन करें? कितना पेशेंस चाहिए सर इसके अंदर? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धैर्य तो देखो बहुत चाहिए, क्योंकि हम लोग निरंतर पुरुषार्थरत भी नहीं हैं। आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं। हमारी पुरुषार्थ की निरंतरता भी नहीं है। और फिर हमने जन्म जन्मांतर लगा के अपने संस्कारों को बिगाड़ा है। दिस इज ए क्रोनिक डिजीज। हमारे जो संस्कार बिगड़े हुए हैं
ये जो 5 विकारों की हमें बीमारी लगी हुई है, ये क्रोनिक है। ये क्रोनिक बीमारी को जाने में समय भी लंबा लगेगा, ऐसे नहीं है। जब ब्रह्मा जैसी आत्माओं को भी इतने इतने साल लग गए, टॉप सोल्स को भी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा हर एक का। और फिर दूसरी बात यह है कि कितनी क्रोनिक बीमारी है, ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं हम कह सकते। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस कि कौन जो है कहाँ तक पहुंचा हुआ है और आगे कहाँ तक पहुंचना है। तो इसलिए ये आपको, मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है कि इसमें धीरज रखना चाहिए और अपनी एक्शन प्लान बनानी चाहिए। रोज 24 घंटे को मुझे कैसे यूज करना है। अगर हमारा ज़्यादा समय सोने में ही जा रहा है, हम अपनी नींद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और व्यर्थ टाइम बहुत जा रहा है, वेस्टेज बहुत है, लीकेज बहुत है, और अंदर जो आग है वो पूरी मची नहीं है, ज्वाला भड़की नहीं है। अभी अंदर आग नहीं है, फायर नहीं है, पूरी लगन की अगन नहीं। तो जितनी ज्यादा ज्वाला होगी उतनी जल्दी विकर्म विनाश होंगे। जितनी ज्यादा हम बिंदु रूप बीज रूप अवस्था में रहेंगे उतना जल्दी विनाश होंगे विकर्म। और हमें विशेष ध्यान भी देना है, बैठकर भी ध्यान करना है और चलते फिरते भी ध्यान करना है। जैसे आप सैर कर रहे हैं तो सैर करते हुए भी आपको कॉन्शियसनेस बनी हुई है, मैं सोल, इस शरीर द्वारा मैं सैर कर रहा हूं। तो वो क्षण भी जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो भी ये होना चाहिए कि आई एम ए सोल टॉकिंग टू सोल। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही, और केवल आत्मा नहीं, जो उसके भीतर छिपी हुई ओरिजिनल सोल है उसको देख रहा हूं। तो पुरुषार्थ निरंतर चाहिए। ये नहीं कि अब थोड़ी देर बैठ के 2 घंटे योग कर लिया और बाकी 22 घंटे क्या किया। हमारे एक मित्र थे महात्मा जी, ओम प्रकाश जी, वो एक बात कहते थे। कहते अगर मान लो कोई 1 घंटा तो केसर की क्यारी को पानी दे और 23 घंटे तंबाकू की क्यारी को पानी दे, तंबाकू की, कौन सी फलित होगी। कहते इसी तरह आप भगवान के लिए तो 1-2 घंटे भी कहाँ निकालते। अगर दुनिया में देखो तो परमात्मा के लिए ज्यादातर वो क्या करते हैं, नहा के निकले, हाथ में अगरबत्ती ली, जो भी भगवान घर में रखे हुए कई सारे, उनको जो है जोत जगा ली किसी ने, वो भी नहीं कर पाते कई बार। थोड़ी देर बैठ गए नहीं बैठे ना बैठे। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो हम जब चाहते हैं कि हमारे संस्कार परिवर्तन हो, ये कोई छोटा काम थोड़ी है, ये खुद से लड़ना है। सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है दुनिया का? अपने ही मन से, अपने मन के द्वंद्व से लड़ना। आपके मन के अंदर जो उठा हुआ द्वंद्व है, आपके अंदर अच्छे बुरे संस्कार, देवासुर संग्राम जो चल रहा है मन में, जो कौरव पांडव युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। उसको जीतने के लिए भगवान जरूर साथ चाहिए। अर्जुन की विजय क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान है। अगर हम भी अर्जुन हो जाए, दैट्स ऑल। केवल अर्जुन बनना है। अर्जुन का मतलब जिसने भगवान को साथी भी बना लिया, भगवान को सारथी भी बना लिया, अपना रथ भी सौंप दिया और साथी फ्रेंड भी बना लिया। तो 2 काम हम कर लें, भगवान को साथी भी बना लें, भगवान को सारथी भी बना लें। तो ये जो रोग है हमारा जन्म जन्मांतर का, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया,
खुद अगर हम कर सकते होते तो कब का कर चुके होते हम अपने विषय विकारों को दूर। खुद से नहीं होगा। ये ऐसी दलदल है जिसमें जितने निकलने की कोई कोशिश करता है उस दलदल में उतना धंसता जाता है। जितनी प्रतिज्ञाएं करता है रोज उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ता है। क्यों? भगवान का साथ नहीं लिया। और जिस वक्त वह साथ आके आपके खड़ा हो जाता है, आप अपने पिता को अपने साथ कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि इवन जो डॉग होता है ना, डॉग जब मालिक के साथ होता है तो कैसे चलता है वो। और अगर रस्सी छूट जाए, मालिक दूर हो जाए, तो उसकी हालत क्या होती है उसी कुत्ते की। ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है ना। फिर उसकी पूंछ ऊपर नहीं रहती। ऐसे ही जब हमारा मालिक, हमारा पिता, हमारा टीचर, हमारा सदगुरु, हमारा दोस्त, हमारा साजन, हमारी सजनी, कुछ भी कह लो, एनी रिश्ता, जब वो हमारे साथ होगा हर पल और हमारी लगन लगी होगी, जैसे होते ना आशिक माशुक, आशिक माशुक वाली लगन लग गई अगर सच्ची, तो फिर बेड़ा पार होगा। उतनी जल्दी हमारे संस्कार चेंज होंगे। अभी तो दुनिया में आशिकी है, अभी तो अपनी देह के साथ आशिकी है। इनसे तो ऊपर उठना होगा। उस रूहानी पिता से आशिकी होगी जब, तो सच्चे सच्चे जब आशिक बन जाएंगे तो फिर जिसकी आशिकी कर रहे हैं उसके जैसे हो जाएंगे। वो रूहानी हो जाएंगे, हम पूर्ण रूहानी हो जाएंगे, हम मस्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये हर एक का इंडिविजुअल है, कितना बड़ा रोग है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है और क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो। सेल्फ ट्रीटमेंट चल रहा है, सेल्फ मेडिकेशन चल रही है या भगवान की मेडिकेशन चल रही है, ये हर एक को अपना अपना देखना है। ये समय सीमा हम नहीं बांध सकते कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा। ये तो रोग की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना किसका रोग है। अभी हम जुम्मा कुछ दिन होते हैं, कहते हैं ना जुम्मा 7 दिन, और फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें साक्षात्कार तो कराया नहीं, अभी हमने सोल के अंदर प्योरिटी भी नहीं लाई, और फिर हम ऐसा सोचते हैं। तो कुछ तो पुरुषार्थ करेंगे। एक आप एमएससी पीएचडी की डिग्री के लिए भी 16 साल 20 साल लगा देते हैं, तो भगवान की डिग्री क्या इतनी सस्ती है? देवों की डिग्री क्या इतनी सस्ती है? वहां तो इतना टाइम लगा दिया, यहाँ हम तैयार नहीं है। और इसमें भी बड़ी होश से काम करना है। कहते हैं ना, कोई मान लो बूढ़ा हो जाए, उसको कहो कि अब तुम जो है वो पेपर दो, तो मुश्किल है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को बूढ़ा समझ लेते, मेरे से नहीं होती। बूढ़ा मैंने क्षीण, जिसका उत्साह प्रबल नहीं है, तो वो फिर पूरी तरह अपने संस्कारों को काट नहीं पाते और अपनी आत्मा की जो डिविनिटी है उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर पाते। इसलिए उस सच्चे पिता को साथ रखो, उस सत्यम शिवम को साथ रखो, उस वाहेगुरु को साथ रखो, उस सतगुरु को साथ रखो, उस सच्चिदानंद को साथ रखो, उसको साथी बना लो, उसको सारथी बना लो और दुनिया के साक्षी हो जाओ, तो आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। ओम शांति।